मैंने हर स्टेज पे इस हवाले से बोला है, जो इस्लाम का क्लियर मैसेज है। और हज़रत ख़दीजा का जो हुज़ूर की फ़र्स्ट वाइफ़ थी, उनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है प्रॉफ़िट के साथ कदम ब कदम, या नरेशन में हज़रत आयशा का एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। उनकी बेटी का हज़रत फ़ातिमा का एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। उनकी ग्रैंड डॉटर हज़रत ज़ैनब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है करबला की तारीख़ को सेफ रखने में। तो इस्लामी हिस्ट्री में भी लेडीज़ पैरेलल चली हैं, और हिंदुस्तानी पर हिस्ट्री नेतृत्व में भी, कहाँ रहा? और हिंदुस्तानी हिस्ट्री में भी कि जब हम बात करते हैं देश की आज़ादी की, तो वहाँ बेगम हज़रत महल भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ जो है वो फ़ातिमा शेख भी हैं, तो फूले भी हैं। तो हमने ख़ास तौर से एक किताब भी इस सिलसिले में जो है वो मुस्लिम वीमेन पर पब्लिश की, और ये किताब अमेज़ॉन पे भी बेस्ट सेलर हुई। बड़ी पॉपुलर किताब थी, मुस्लिम वीमेन ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज। बहुत इसे अच्छा। एक अच्छा। कश्मीरी स्कॉलर ने लिखा है, हाँ। जो डॉक्टर हैं पेशे से, डॉक्टर मारूफ शाह, अच्छा। उनकी लिखी हुई किताब है। तो मज़हब तो इक्वालिटी देता है, हुँ। ये समाज है जो रुकावट बनता है, क्योंकि और सबसे पहले कई जगह माँ ही ये डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को जो फ्रीडम देती है वो बेटी को नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि बेटी घर में दिन छुपने से पहले आ जाए, बेटा आवारगी जो है वो रात के 12 बजे तक करता रहे। वो उसका और फिर वो जो अपनी बेटी के साथ जस्टिस करती है वो अपनी बहू के साथ नहीं करना चाहती। तो हमारे जितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस हैं, बहुत सारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या वीमेन डिस्क्रिमिनेशन है, उसके पीछे हमारी जो एक कल्चरल या सोशल परंपराएं हमने बना ली हैं, जिनका कोई आधार न मज़हब में है, न कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ना ही किसी भी सिविलाइज्ड समाज की हिस्ट्री में है। तो जब तक हम मेन और वीमेन में फ़र्क करते रहेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे कि ये काम मर्द कर सकता है और औरत नहीं कर सकती है, ये औरत कर सकती है मर्द नहीं कर सकता है, या खाना बनाना औरत का काम है और ड्राइविंग करना मर्द का काम है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे उस वक्त तक हम इंसाफ नहीं कर सकते।